हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजी एक्सटेंशन प्लेनेट में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। सो फ्रेंड्स, यह इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इसे हम काफ़ी अच्छे तरीके से इसे एलेबरेट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, पहले हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसे एलेबरेट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन कहती है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें कुछ टर्म आए जैसे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स क्या होता है? कंसंट्रेशन मीन्स होता है मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा। जैसे आपने सपोज दैट चीनी की मात्रा किसी चीज़ में ज़्यादा रख दी तो उसे कहेंगे हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। अगर उसकी मात्रा आपने कम कर दी तो कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ठीक है, तो इसे कंसंट्रेशन कहते हैं। एक टर्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टिव थिंग होते हैं, उसी को ये पास आउट होने देते हैं, सारे चीज़ को पास आउट नहीं होने देते। ठीक है, तो डेफिनेशन कहती है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स कह रहा है कि इसमें पानी का जो मूवमेंट है, पानी का जो मॉलिक्यूल्स है उसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? जहाँ पे पानी का मात्रा अधिक होगा वहाँ से जहाँ पे पानी की मात्रा कम होगी उसकी तरफ मूवमेंट होगी। ठीक है, कहाँ से कहाँ होगी? जहाँ पे पानी की जो मॉलिक्यूल्स है उसकी मात्रा अधिक होगी वहाँ से पानी की मात्रा की मॉलिक्यूल्स जहाँ पे कम होगी उसकी तरफ होगी। ठीक है, तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये किसके थ्रू होती है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। ठीक है, तो इसे हम अब एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो कंटेनर है। ठीक है, जो पहली वाली कंटेनर है उसमें हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया ताकि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला लेफ्ट और दूसरा राइट पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमने एक सेम मात्रा में पहले वाटर फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने कुछ चीनी की मात्रा डाल दी। जो लेफ्ट साइड है उसमें सपोज दैट आपने 10 चीनी की मात्रा डाल दी। ठीक है, 10 जो पार्ट होते हैं वो, वैसे तो पार्ट में वो बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सपोज के लिए हमने क्या 10 पार्ट इसमें डाल दी। ठीक है, और जो राइट वाली पार्ट है उसमें हमने 25 पार्ट डाल दिए। जो ये रेड रेड पार्ट है वो चीनी है। ठीक है, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि जो राइट वाली पार्ट है, जो राइट वाली पार्ट है उसमें जो चीनी की मात्रा अधिक है और जो लेफ्ट वाली पार्ट है उसमें चीनी की मात्रा कम। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो लेफ्ट वाली पार्ट है उसमें पानी की मात्रा अधिक है। ठीक है, ये कह सकते हैं। और जो राइट वाली पार्ट है उसमें पानी की मात्रा कम है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट हमने मिलाया है, सॉल्यूट मीन्स वो जो किसी भी चीज लिक्विड में जाके वो घुल जाए। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक है, इसकी वजह से इसमें वाटर की परसेंटेज कम है। ठीक है, तो इसमें एज पर द डेफिनेशन वाटर कहाँ से कहाँ जानी चाहिए थी? वाटर यहाँ से जो लेफ्ट वाली पार्ट है वहाँ से राइट वाली पार्ट में मूव करेगी। ठीक है, क्यों मूव करेगी? क्योंकि इसमें वाटर की परसेंटेज अधिक है एज कंपेयर टू राइट साइड। लेफ्ट साइड में वाटर की परसेंटेज अधिक है एज कंपेयर टू राइट साइड। ठीक है, तो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ करेगी? लेफ्ट साइड से राइट साइड। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये इसका रिजल्ट सेकेंड वाले फिगर में दिखाया गया है कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट है उसमें पानी की मात्रा कम गई है और जो राइट पार्ट है उसमें पानी की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, तो इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू लेते हैं। सपोज दैट एक हमने कंटेनर लिया। ठीक है, कंटेनर में हमने वाटर फिल कर दिया। ठीक, उसमें हमने किशमिश का पार्ट रख दिया, किशमिश जो होती है एक उसके दाना रख दी। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद ये एहसास होगी कि जो हमारा किशमिश है वो फूल गया है। ऐसा क्यों हो गया? तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू हुआ। क्यों? क्योंकि जो किशमिश हमने लिया था उसमें वाटर की परसेंटेज कम है
क्यों कम है? क्योंकि जब वो मैच्योर स्टेज में था तब उसमें वाटर की परसेंटेज अधिक था, ठीक है, एक सेटिस्फैक्शन टाइप का था उसे, लेकिन उसे सुखा करके उसकी वाटर की परसेंटेज कम कर दी गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो हमारी कंटेनर है उसमें पानी की मात्रा अधिक है, और जो लिक्विड जो किशमिश है उसमें पानी की मात्रा कम है। तो पानी का मूवमेंट ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन वाले वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से पानी किशमिश में गया और किशमिश फूल गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कौन किया? तो जो किशमिश की बाहर की लेयर है वो सेमी परमिएबल का काम किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। इसे हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। पहले हमने डिफाइन किया कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरे में हम कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। इसे काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप का रह जाता है, ठीक है। जैसे हमने एक कंटेनर लिया था, तो इसमें एक सेमी परमेबल में था जिसे दो पार्ट में बांट दिया था, ठीक है। इसमें लिक्विड सेम अमाउंट में है, तो इसमें हमने रेड जो पार्ट है वो चीनी है, इसमें कुछ पार्ट है, सपोज 10 पार्ट हमने डाले, ठीक है, और जो राइट पार्ट है उसमें हमने 25 पार्ट डाले, ठीक है। तो इसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहला में कि पानी की मात्रा अधिक है, दूसरा में पानी की मात्रा कम है। मीन्स जो लेफ्ट वाली पार्ट है उसमें पानी की मात्रा अधिक है, और जो राइट वाली पार्ट है उसमें पानी की मात्रा कम है, ठीक। और ये एक दूसरी वे में हम ये कह सकते हैं कि इसमें सॉलिड की मात्रा कम है, जो लेफ्ट वाली पार्ट में उसमें सॉलिड की मात्रा कम है, मीन्स जो हमने चीनी डाली उसकी मात्रा कम है एज कम्पेयर टू जो राइट साइड है उसमें सॉलिड की मात्रा अधिक है, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं, तो कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होगी, ये कम जहाँ पे सॉलिड की मात्रा कम होगी वहाँ से जहाँ पे सॉलिड की मात्रा अधिक होगी उसकी तरफ मूवमेंट होगी। इसे अच्छे से समझेंगे, जहाँ पे सॉलिड की मात्रा कम होगी, जो हमने चीनी डाली है वहाँ से जो कम वहाँ पे मतलब पानी की मात्रा अधिक है और सॉलिड की मात्रा कम, वहाँ से मूवमेंट कहाँ की तरफ होगी, जहाँ पे सॉलिड का परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कहाँ सॉलिड का परसेंटेज ज़्यादा, राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ भी लेफ्ट साइड से राइट पार्ट में मूवमेंट करेगी। ये डेफिनेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती है, क्योंकि जो हमारी इंग्लिश वाली बुक होती है उसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देते हैं, और जो हिंदी वाली बुक्स होते हैं कुछ बुक्स इसमें लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड देती है। इससे काफ़ी कंफ्यूज होती है कि एक जगह तो हायर कंसंट्रेशन है, एक जगह लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसमें लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है। इसीलिए दोनों डेफिनेशन सही है, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसा कैसे हो सकता है, तो किसी भी चीज़ को हम दो तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 10 रुपये दिए, ठीक है, तो आपने 8 रुपये खर्च कर दिए, तो आप कहेंगे कि हमने 8 रुपये खर्च कर दिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास 2 रुपये बचे हैं। सो ऑस्मोसिस को भी हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जो ऑस्मोसिस होता है वो हमेशा सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स पर फोकस करता है, वो किसी अन्य चीज़ पे फोकस नहीं करती है, किसी और सब्सटेंसेस पे फोकस नहीं करती, ठीक है। जो ऑस्मोसिस है ओनली फोकसेस ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। आई होप ऑस्मोसिस आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या कहती है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ substances like ions, molecules, CO2, oxygen, water from higher concentration to lower concentration। मीन्स इसमें कहा गया है कि द मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस, इसमें सबस्टांसेस मीन्स हो सकता है कुछ भी हो सकता है, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, गैसेज भी हो सकते हैं, पानी भी हो सकते हैं, ठीक है। उसका मूवमेंट जहाँ पे अधिक कंसंट्रेशन है वहाँ से जहाँ पे कम कंसंट्रेशन है उसकी तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है। उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल
जो परफ्यूम होता है जब हम उसे स्प्रे करते हैं, हमने एक जगह पर स्प्रे किया और वो पूरे इन्वायरमेंट में फैल गया। ऐसा क्यों हुआ? ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि जो जो हमारी परफ्यूम की जो डब्बा है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो कंप्रेस्ड है, मतलब वो उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी हाई की गई है उसमें। वो जैसे ही इन्वायरमेंट में आती है वो अपने आप को स्प्रेड कर देती है, अपने आप को प्रॉपर स्पेस देती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाती है। उसी तरह अगरबत्ती जो होती है उसकी भी कंसंट्रेशन एक छोटी सी मात्रा में काफ़ी ज़्यादा कर दी जाती है। जैसे ही वो जलती है इन्वायरमेंट में, जैसे वो इन्वायरमेंट में आती है तो अपने आप को स्प्रेड करती है और जो स्मेल होती है वो हमें पता चलती है, ठीक है। या फिर इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि आप एक कंटेनर लीजिए, ठीक है, इसे आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, ठीक, और उसमें आपने चीनी की मात्रा एक जगह पे रख दिया, कहीं एक कॉर्नर पे रख दिया, लेकिन थोड़ा देर बाद ये पता चलेगा कि वो चीनी का जो मात्रा है वो घुल करके वो पूरे कंटेनर में फैल गई, ठीक है, जिसकी वजह से जो पानी है वो मीठी हो गई, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जो हमने चीनी रखी थी, जो चीनी के पार्ट था वो काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में था, लेकिन जैसे ही पानी में गया तो अपने आप को ओपन स्टेज में ला करके और पूरे इन्वायरमेंट में फैल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अपने दैनिक जीवन से रिलेट करते हैं। जैसे आप कहीं मेला में या फिर कहीं सपोज दैट आप ट्रैफिक में होते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक होती है तो आप वहाँ पे ट्रैफिक जहाँ होती है वो हाई कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक ख़त्म होती है आप अपने अपने वे पे चले जाते हैं, उसे लोअर कंसंट्रेशन कहें। लेकिन जहाँ पे ट्रैफिक हाई होती है आप वहाँ सोचते हैं कि कब से कब निकले वहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनकम्फर्टेबल फील होती है, ठीक है। तो सेम चीज़ हमारे डिफ्यूजन में भी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का डेफिनेशन एंड उसके एलिब्रेशन समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।